प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, क्या आप अपनी जिंदगी में उस मकाम पर हैं जहां हर तरफ अंधेरा महसूस होता है, जहां कोई रास्ता, कोई सहारा और कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती? तो एक लम्हे के लिए रखिए और सोचिए, शायद यही वो लम्हा हो जब अल्लाह ताली आपकी जिंदगी का सबसे हुसैन मोड़ लिखने वाला है। ये वो वक्त होता है जब हमें अल्लाह की रहमत का खास इशारा मिलता है। ये वक्त होता है जब अल्लाह आपके लिए ऐसी राह तैयार करता है जिस हो का आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। आज की उस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदगी में अच्छा मोड़ आने की 4 अहम निशानियों के बारे में, जो हमें बताती हैं कि अल्लाह का करम और मेहरबानी आपके करीब आ चुकी है। ये वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि रूहानी और मोटिवेशनल पैगाम भी है, तो बराह करम उसे आखिर तक देखें। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अल्लाह जब किसी की जिंदगी में अच्छा मोड़ लाने वाला होता है, तो वो खास निशानियां जाहिर करता है ताकि उसका बंदा उन इशारों को समझ सके। पहली निशानी, दिल की बेचैनी और अल्लाह की तरफ रुजू। अब पहली निशानी ये है कि आपका दिल बेचैन हो जाता है और आप सुकून की तलाश में अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। जब दुनिया है आपको टूट कर रोती है, तो फिर आपका दिल सिर्फ अल्लाह की याद में सुकून पाता है। ये बेचैनी दरअसल अल्लाह की तरफ बुलाने का एक रूहानी इशारा है। अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है, खबरदार, दिलों का इत्मीनान तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सूरत रात, आयत 28। जब दुनिया की हर चीज आपको बेचैन करने लगे और आपका दिल सुकून की तलाश में अल्लाह के जिक्र में लगे, तो ये इलामत है कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। ये वो लम्हा होता है जब आपको लगता है कि दुनिया की हर चीज आपसे दूर हो रही है और आपका दिल अल्लाह के जिक्र में सुकून पाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ बेचैनी नहीं बल्कि ये एक बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह का आपसे मोहब्बत करना और आपको अपनी तरफ बुलाना है। दूसरी निशानी, आजमाइशों का सामना और सब्र। जिंदगी में जब मुसलसल आजमाइशें आएं और आप उनका सब्र के साथ सामना करें, तो ये अल्लाह की तरफ से एक अहम इशारा होता है कि आप बड़े इनाम के करीब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। सब्र की ये मिसाल है कि आप बड़े इनाम के करीब हैं। हमें अनबिया कराम की जिंदगी से मिलती है, जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी बीमारी और मुश्किलात में सब्र का मजाहिरा किया, या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर सब्र किया। याद रखिए, सब्र और इस्तिकामत ही आपकी कामयाबी का राज बनेगी। अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत होती है करता है तो उसे आजमाइशों में डालता है ताकि उसकी पख्तगी और ईमान का इम्तिहान हो सके। लेकिन इसी आजमाइश के बाद अल्लाह एक बड़ा इनाम देता है जो इससे पहले हमें कभी तसव्वुर नहीं होता। तीसरी निशानी, सच्चे दिल से तौबा। जब आपके दिल में गुनाहों पर शर्मिंदगी और अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा करने का जज्बा पैदा होता है, तो ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ने आपका दिल जगाया है। अल्लाह ताली फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरत अल-बकरा, आयत 299। ये वो है लम्हा है जब अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता है और आपको ऐसी अजमत देता है जो आप नहीं सोच सकते। हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु का वाकया हम सबके सामने है। जब हम सबके सामने है 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 जब हम सबके सामने। वो इस्लाम के दुश्मन थे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें इस्लाम का बड़ा रहनुमा बना दिया। ये मिसाल हमें बताती है कि अल्लाह जब किसी की तौबा कबूल करता है तो वो उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी के रास्ते पर लगा देता है। चौथी निशानी, दुआओं में शिद्दत और सजदे की नज़र।
जब आपकी दुआएं दिल से निकलकर आपकी फरियाद बन जाएं और सजदे में आपका एक अलग ताल्लुक महसूस हो, तो ये उस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको कबूल कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। जब आपकी दुआएं सच्चाई और नेक नियति से भरपूर हों, तो अल्लाह उन दुआओं का जवाब देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद है की दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें बशारत दी कि उनके यहाँ हज़रत यही अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। ये निशानियां हमें बताती हैं कि अल्लाह की तरफ रुजुआ करने का वक्त आ चुका है और ये वो लम्हा है जब हम अपने दिल से दुआ करें, सजदे में जाएं और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलें। इख्तिताम, प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अगर आप इन 4 निशानियां अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं तो यकीन जानिए अल्लाह आपको बुलंद मकाम देने वाला है। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज ज़रूर तुलवा होता है। अगर आज आप रो रहे हैं तो कल अल्लाह आपको हंसने वाला है। अगर आज आप तन्हा हैं तो कल अल्लाह आपको अपनी तरफ से सुकून देगा। फ़कत यकीन, सब्र और दुआ को मत छोड़ें, क्योंकि अल्लाह का वादा है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा मंद लगी हो तो बराह कर्म उसे लाइक करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। उसके अलावा इस वीडियो को देखकर अपने ख़यालात और तजुर्बात भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम सब अल्लाह की रहमत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। एक ही घर में पैदा होने वाले बहन भाई और एक ही दस्तरखां पर पलने वाले एक जैसा जायका, एक जैसी फितरत नहीं रखते। जब अल्लाह पाक तुमको हंसाता है तो हंसते जाओ, रुलाता है तो रोते चले जाओ, चीजें देता है तो कबूल करो और अगर छीन ले तो राजी हो जाओ। औरत अपने अंदर ऐसी ताकत और सलाहियत रखती है कि वो बदलते वक्त और हालात के तकाजे पूरे करने के लिए अपने माँ बाप का बेटा और अपनी औलाद का बाप भी बन सकती है। इश्क और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, हाँ मगर जब भी किसी औरत से मोहब्बत करो तो जगह जगह उसकी नुमाइश न करो, क्योंकि मोहब्बत पर्दे में अच्छी लगती है, ये दिखावे की चीज नहीं। जिस तरह मर्दों को नेक अच्छे इखलाक की मालिक और बाहया औरतें पसंद हैं, इसी तरह औरतों को भी बाकिरदार और हयादार मर्द पसंद हैं। ऐसा इंसान जिसका आपने बार बार दिल दुखाया हो, तकलीफ पहुंचाई हो, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे कोई शिकायत ना करे, तो ऐसे इंसान से ज्यादा आपसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। दिल का सुकून अगर चाहते हो तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करके सिवा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक बस अगले कुछ लम्हों में तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है, लेकिन तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना।